यहां तक हमने क्या कर लिया था, यहां तक हमने देख लिया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने आपको बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे क्या होते हैं भैया, हमारे दो तरह के कंपाउंड है, एक है हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल में n-1d यानी कि वैलेंस शेल से एक अंदर वाला, बोले तो पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल यूज होगा, और जो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, वैलेंस शेल का डी ऑर्बिटल यूज किया जाएगा। समझ में आ रही बात। उसके अलावा मैंने आपको वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएंगी। नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा लिए क्या भाई, नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा लिए। प्रिंट आउट निकलवाना या नोट करना कर लिया, कर लिया क्या तुमने, कर लिया भाई लड़को, नहीं कर लिया, दिखा ला कहाँ है ठेकेदार, दिखा कहाँ है, 5 मिनट में लेगा, चल भाग के जा। ठीक है, ईमानदारी से बता दे, अभी कोई प्रिंट आउट लावे निकलवा कर मेरे सामने होशियारी दिखावे फिर, सही बता दे। अभी अपना से थोड़ा सा कितना लिख रखा, थोड़ा सा कितना, क्या कोऑर्डिनेशन 3 पेज तो सारे ही हैं भाई मेरे नोट्स के, 3 बिछा बिछा हुआ हो, मना करो, बिछा बिछा हुआ हो, ये तो गद्दार है, बिछा बिछा हुआ हो, देख मना कर रहे बच्चा। तो कल दिखा दूंगा, कल तो तू हो दिखावा, कल को तो टेस्ट भी होगा, तारे लट हो जाएगा कल को, ध्यान रखियो। क्या रखा ना 80% से कम जिसका स्कोर रहा उसकी कुटाई, 1 की 4 डंडी, लड़का हो चाहे लड़की हो। मूड पलट गया अब तो मेरा 4 है, तुमने गद्दारी दिखाई ना, अगर तुमने कहते कहने लगा नहीं जी पीछे पीछे लिख रहा तो मैं 1 कर देता। अब नहीं है, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं है, नहीं थारे में 4 है, तुम्हें भी कहना पड़ा मुझे, एकदम नहीं आ करी तुमने, कहने के बाद आ करी, इसलिए 1 की 4 है। बहस करोगे तो 1 की 8 हो जाएगी। फिर एक स्वाद की टॉफी आया करती थी पहले हमारे टाइम पे, 1 की 16 आया करती वो टॉफी, पता नहीं अब भी हमें नहीं आती है। नहीं बेटा 1 की 16, ठीक है, हाँ 2005-6 के करीब की बात है, 2003-4-5 के करीब की। क्या करे, हाँ तो जब लो तो मुझे भी नहीं होंगे, बता दो रहा, जब लो तो मैं गली में टायर चलाता फिर क्या लगा धड़ाधड़, मेरे पिताजी लारे पकड़ के शाम को कुटाई हो रही है अलग से, क्या लगा आज तो नदी में नहा गया, बज रहा मेरे पे शाम को, ऐसी ऐसी हरकत। पर पढ़ने में सही था मैं, जो बात है तभी तो मास्टर बना, नहीं बना है, खैर कोई बात नहीं। तो भाई मैंने आपको क्या बता दिया था, मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बता देता। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब पेयरिंग होगी या नहीं होगी। जब पेयरिंग होती है तब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, जब पेयरिंग नहीं होगी तब क्या बनता है, हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आएगा। पेयरिंग किसकी प्रेजेंस में होगी बॉस, पेयरिंग होती है हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है, ठीक है, और पेयरिंग किसकी प्रेजेंस में नहीं होगी, वीक लिगेंड की। मगर आपका वीक लिगेंड है तो आपका कंपाउंड कौन सा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब आपका कंपाउंड कौन सा बन सकता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, मैंने कहा था कि डी ऑर्बिटल अंदर के खाली होने चाहिए तभी तो बनेगा ना, अदरवाइज अगर डी ऑर्बिटल अंदर के भरे हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग तो छोड़ो, स्ट्रॉन्ग का बाप भी आ जाएगा ना, तब भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका देखने नहीं बनेगा, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लो किसी के वैलेंस शेल में डी, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आप मानिएगा कि आपको 6 डब्बे चाहिए, तो 6 डब्बे में इनर ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बनेगी। कल ही बता देता मैंने आपको, हाइब्रिडाइजेशन मत भूलना भैया, मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन या तो क्या होती है sp3 या क्या होती है भाई dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, या तो sp3d होती है या फिर क्या होती है dsp3 होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, या तो sp3d2 होगी या फिर क्या होगी भाई d2sp3। पहले वाले क्या है हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और बाद वाले क्या है हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रही बात। अब मुझे बात बताओ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अंदर के कितने ऑर्बिटल चाहिए, 2 ऑर्बिटल चाहिए डी वाले, अरे चाहिए नहीं, टोटल तो 6 चाहिए, लेकिन इनर ऑर्बिटल डी के कितने यूज करेंगे हम, 2 यूज करेंगे। यहाँ पर 2 डी चाह रहे हैं ना हमें, तो अगर 2 डी यूज करेंगे और मान लो तुम्हारे पास में एलिमेंट है ऐसा जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर के वैलेंस शेल में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, डी वाले में कॉपर के खुद 10 है, अरे है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका जिंक आ गया, जिंक के भी कितने 10 है, इसे तो छोड़ो और तो और निकल ही आ गया, निकल के कितने है, निकल के तो 8 हो गए, हाँ भाई, अरे निकल के तो 8 हो गए, नहीं हो गए हुए, तो 6 कितने हो गए, 6 और 1 7 और 1 क्या हो गया, 8 हो गया। अब आप बोलो सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आगे इसकी पेयरिंग करा था, हाँ करा था, लेकिन चाहिए तो अंदर के 2, तो खाली क्या होगा, 1 होगा। तो सवाल ये आया कि जब अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वो केस है जहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद कंपाउंड क्या है, पैरामैग्नेटिक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद कंपाउंड कैसा होगा आपका, मतलब पेयरिंग नहीं करेगा। समझ में आ रही बात भाई, पेयरिंग करके फायदा क्या होगा ये तो बताओ,
समझो बात को। जब यहां पर तुमने हमें डी के अंदर के दो चाहिए ना, और मैंने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट कर दिया, एक ही खाली हुआ, तो ऐसे थोड़ा ही करूंगा कि एक डी में अंदर वाला लूंगा, एक डी में बाहर वाला करूंगा। भाई आप मार्केट में, बात तो बताओ, मार्केट में शूज खरीदने गए, जूता खरीदने गए, तो भैया आप एक कंपनी का तो पूरा का पूरा सेट लोगे, नहीं लोगे? या ऐसा करोगे अलग अलग लावे, तू रिलैक्सो की अपना एक चप्पल, आपके अमित जूते वाले के यहाँ आपको रिलैक्सो की चप्पल चाहिए, आपने कहा लावे ब्लैक कलर की रिलैक्सो की एक चप्पल दे दे, बोला पूरा का पूरा जूता होगा, नहीं मुझे तो राइट वाली चप्पल चाहिए, लेफ्ट वाली चप्पल बोल ले कि मैं किसी और दुकानदार से लेके आऊंगा, ऐसे थोड़ा ही होगा ना। ठीक है, तो आपको जो डी ऑर्बिटल यूज करेंगे, आइदर या तो सारे के सारे इंटरनल यूज करो, सारे के सारे एक्सटर्नल यूज करो। तो अगर मुझे इंटरनल दो चाहिए तो यहां पर चाह कर भी क्या नहीं कर सकता, मैं पेयरिंग नहीं करा सकता, क्योंकि फायदा तो नहीं है ना। समझ रहे, नहीं समझ रहे? तो ये चीज आपने क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, वीक लिगेंड का? हरी बात समझ, मैं तो मास्टर हूं, मुझे तो पता है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? तो एक ट्रिक बता रहा, किसी भी टेस्ट में ये ट्रिक मत लिख के आना, कभी वहां पे जाके लिख दो कंपाउंडिंग में। पहले मुझे पता है, जब मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फुल डिटेल में पढ़ाया था, मैंने साफ साफ बोला था कि ये मत लिखना मत लिखना, लेकिन जब मैंने टेस्ट लिया बच्चों ने वो बात जरूर लिखी। तो भाई ऐसा नहीं करना। मैंने क्या बोला कि जिस कंपाउंड के अंदर डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन है, क्या बोला मैंने? जिस कंपाउंड के अंदर डोनर एटम क्या है, कार्बन या नाइट्रोजन एटम है, तो वो आपका कैसा लिगेंड होगा? वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? जिसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन नहीं है, वो आपका कैसा लिगेंड होगा? वीक लिगेंड होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इतनी चीज आपको क्या रखनी है भाई, इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब सवाल ये, सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन कैसा आएगा, ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? अब आ जाओ, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने लिया NiCl4, डब्बे के ऊपर -2। पहले तो बताओ इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देख के बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कहां देखा जाएगा? एक डब्बे के अंदर देखा जाएगा। डब्बे में दो चीजें होंगी, एक होगा मेटल, एक होगा आपका लिगेंड। लिगेंड का जो भी नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। बताओ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका? यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कितने ऑर्बिटल चाहिए इसे? 4 चाहिए। ध्यान सुनिएगा, 4 ऑर्बिटल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 पॉसिबल है, या कैसे पॉसिबल है? dsp2 पॉसिबल है, हाँ या ना? दोनों में से एक हो। अच्छा, लिगेंड में क्लोरीन है, क्लोराइड आयन दिख रहा आपको है क्या? क्लोरीन में कहीं कार्बन या नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहा? ये अपनी ट्रिक है, ये एग्जाम में मत लिख के आना, ये फेल होती है। सब जगह पर वैलिड नहीं है, कुछ जगह पर फेल भी है, कुछ नहीं बल्कि कई जगह पर फेल भी है, लेकिन आपका बोर्ड का काम बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि भाई वीक लिगेंड है? वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा क्या? सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया गया है, नंबर 1 पे वो आपका उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। नंबर 2 वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछे। नंबर 3 पे उसकी ज्योमेट्री पूछे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो डी ब्लॉक का मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लेनी है। समझ में आ रही बात? मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिखाई थी। NiCl4 में निकल की कितनी मान ली भाई मैंने? X मान ली, हाँ या ना? ठीक है, X+4 इंटू क्लोराइड की कितनी है? 1 की, -1 होगी। क्लोराइड एनायनिक लिगेंड है, इक्वल टू किसके बराबर रख देना है भैया? -2 के बराबर रख देना है। ठीक है, तो x -4 इक्वल टू किसके बराबर आ गया? -2। x इक्वल टू क्या आ गया भैया? +2 हुआ कि नहीं हुआ? तो निकल के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो क्या है? वो है +2। पहले तो काम ये करना आपको, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला फर्स्ट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद में आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन लानी है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में। सर निकल का एटॉमिक नंबर है 28, क्या है भैया? 28 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगी 3d8 4s2 की। यार बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। अब कितने हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन? ध्यान से देखो जरा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कितने निकालने पड़ेंगे? 2 आएगा तो डी में निकलेगा कहां से? बाहर से, एस से निकलेगा। तो इसकी Na+2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बराबर होगी? तो परफ्यूम कितने लगा रखा है? इतना खतरनाक है? कौन सा लगा गया? लड़के लगा गई होंगी, लड़कों को तो शक्ल देख के देख लूंगा तो लगता नहीं लगा गए होंगे। कौन लगा गया परफ्यूम तुम्हारे में? है कौन? तुम? मम्मी कसम दे दूंगा, दो ना। तनिष्का देख, बोल भी दूं नहीं। अरे बेटा तुमने लगा रखा? मम्मी कसम दे दूंगा, पापा की भी दे दूंगा, हॉस्पिटल की भी दे दूंगा, ध्यान रखियो। अरे धमका रहे हो? हाँ भाई लगा रखा। पता नहीं यार, परफ्यूम की है, कहीं की? चूहा पौधा तो नहीं मर गया कोई? है परफ्यूम ही है तो शायद, पता नहीं है। कौन सा परफ्यूम यूज करते हो बेटा? आज कुछ अजीब सी लगा, मेरी मिठाई नहीं मिली दिखा आज मुझे। मेरा बदन छटपटा रहा, कुछ तो खाऊं, क्या खाऊं, किसे खाऊं? चलो खैर कोई बात, इसमें कुछ है याद खाने का?
है डब्बा खाली है तो चलो खैर कोई बात नहीं। परफ्यूम नहीं है, कुछ अजीब सी है। रूम फ्रेशनर छिड़का था, मुझे लगा यहाँ से पहले। हाँ उसी की लग रही मुझे। चलो भैया, तो क्या है एनआई किस में रखना, +2 के अंदर रखना। +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठ जाएगी, +2 में कॉन्फ़िगरेशन बैठ जाएगी 3d8 और 4s0 की। बैठेगी कि नहीं बैठेगी? अभी ध्यान से सुनिएगा, कितने ऑर्बिटल चाहिए, कितने ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट? 4। 4s0 है, 4p0 भी तो होगा यहाँ पर भाई, भले ही इलेक्ट्रॉन ना हो लेकिन 4p का ऑर्बिटल तो है, 4d भी और 4f भी है नहीं है? तो अब क्या करना है, ध्यान से डब्बे बनाइएगा। ये मैंने क्या बनाया, निकल का लगाया मैंने सर, 1 2 3 4 5 6 7, ओ माय गॉड 5 8 हो गए। ठीक है, 5 8 का मतलब 5 और 3 8, कोई दिक्कत वाली बात है? ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 3d8। यहां पर क्या हो गया आपका 4s, और यहां पर क्या हो गया भैया आपका 4p। कितने डब्बे चाहिए तुम्हें? 4। तरीका नंबर 1, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट कर दो, अंदर का डब्बा खाली हो जाएगा। अंदर का डब्बा खाली होगा तो फिर एक s का 2 और 2 p के यूज करेंगे। लेकिन क्या इस क्लोराइड में इतनी ताकत है कि ये पेयरिंग करा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वीक लिगेंड है। तो यहां पर क्या नहीं होगी, यहां पर कोई पेयरिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी भैया? नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो डब्बे कितने कौन से यूज होंगे? बाहर वाले। बाहर वाले कौन से यूज होंगे? चारों के चारों। तो 4 डब्बे मिलेंगे और 4 डब्बे मिलकर के 4 नए डब्बे बनेंगे, और उन डब्बों की हर एक की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई? sp3। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई? अब ये क्लोराइड आयन है, ये अपनी एक एक लोन पे इसको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहां की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कमेंट कीजिए कि ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। बताओ, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? ये है पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है भैया यहाँ पर? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 अनपेड। तो मैग्नेटिक मोमेंट की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। म्यू इक्वल टू √n इंटू क्या होता है? n+2, जिसकी वैल्यू लगभग 2.87 के आसपास निकल के आ जाएगी कमोपेश। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई भाई हमारी? निकल के sp3। चौथा क्वेश्चन यहां पर इसकी ज्योमेट्री का आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल क्या बनेगी? ज्योमेट्री बनती है, याद रखिएगा। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बोलो, कोई टेंशन वाली बात है? तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका वीक लिगेंड का, जो कि मैंने यहाँ पर आपको क्या कर दिया, बता दिया। अगर यहाँ पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ जाए ये, तो एग्जामिनर फिर नंबर में भी ब्रैकेट छोड़ देगा थोड़ा सा। क्यों देगा भाई? तुम्हें शायद मार्किंग स्कीम देख लेना एक बार बोर्ड की, एक एक स्टेप के भी आधे आधे नंबर मिलते हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात, समझ में आ रही बात? देखो, बोर्ड में नंबर लाना बहुत आसान काम है, नंबर लाना काम मुश्किल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समझ रहे ना? समझ रहे? बोर्ड में तो बहुत आसान है नंबर लाना बेटा, लेकिन वही वाली बात है कि जब हम पढ़ते थे हमें नहीं लगता था कि नंबर लाने आसान है। अब आप पढ़ रहे, आप हंसोगे, लगा देगा तो तुम मास्टर है तो ये तो लगेगा ही आसान। 4 अंदर से गाली पटकाओगे मुझे, जो कि मुझे नहीं सुनाई देगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ऐसा नहीं है। तो बेटा हर एक स्टेप का क्या होता है? नंबर होता है। किसी दिन मैं आपको बोर्ड की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम दिखाता हूं आपको, उसमें आप ये पाओगे कि हर एक स्टेप का आधा आधा नंबर है। यानी कि अगर मैंने आपसे कहा ना कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कीजिए और 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो ऐसा नहीं कि तुमने डायरेक्ट वैल्यू देखी कि हाँ मनी मन में कर दिया 2.87 ना, आपको फॉर्मूला लिखेगा, आधा नंबर उसका करना पड़ेगा। फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आधा नंबर तुम्हें उसका मिलेगा। फिर फाइनल रिजल्टेंट अंडर रूट में कोई ना कोई वैल्यू तो निकल के आएगी ना, आधा नंबर उसका रहेगा। फिर जो फाइनल में आंसर आएगा आधा नंबर उसका रहेगा, तब जाके 2 नंबर होते हैं बेटा। ध्यान रखना मेरी बात, बोर्ड के नंबर लेना बहुत आसान काम है और एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल है। स्टेप आप मिस करोगे, नंबर आप काट दिया जाएगा बोर्ड में। देखो चीज गलत है वैसे, लेकिन क्या करें, हाँ ये रूल अभी फिलहाल बन रहा है, इसे हम चेंज तो कर नहीं सकते अभी फिलहाल। ठीक है, तो हमारे खान सर हैं भैया, उन्होंने एक बार बोली थी कि इफ यू डोंट लाइक द रूल फर्स्ट फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल। आई बात समझ? अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है, पहले रूल को फॉलो करो, टॉप पे जाओ, फॉलो करो, टॉप पे जाओ, रूल को क्या कर दो? चेंज कर दो। ठीक है, तो अभी मेरा बस की तो है नहीं देख टॉप पे जाना, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे तो घुटनों में दर्द हो जाएगा, जाहिर सी बात है, हैं? तो भैया तो तुम ही देख लो, अगर कोई सा लगता होगा, तुम्हारा मूड वूड लगता होगा तो कर लियो अपना चेंज, कोई दिक्कत वाली बात है? यहीं कहीं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं। अगर मैंने क्या बोला यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को मैंने यहाँ पर रख दिया, ध्यान सुनिएगा क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैंने रख लिया फॉर एग्जांपल NiCN4। क्या रख लिया भैया? NiCN4 -2। कितने डब्बे चाहिए यहाँ पर भी? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। सर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? या तो sp2 होगी या क्या होगी? sp3 होगी, वो हम देखेंगे।
लिगेंड कैसा है हमारा, यहाँ पर जो लिगेंड है हमारा वो कैसा है भैया, वो है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या यहाँ पर पेयरिंग होगी, यस यहाँ पर पेयरिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। प्लस निकल के ऑक्सीजन स्टेट कितने निकल कर आएगा यहाँ पर, +2, ठीक है। साइनाइड की कितनी होती है, -1 होगा, इसका एनायनिक लिगेंड है, ठीक है। तो +2 में तो निकल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है वो 3d8 4s2 बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना, 4s2 4p0, अबे यही बैठेगा नहीं बैठेगा, लिखने को तो 4f भी लिख लो और 4d लिख लो, वहां तक नहीं जाएंगे। उसके बाद में क्या है, मैंने बोला कि Ni +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन में कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी, 3d8 4s0 और 4p0, हाँ या ना। अभी ध्यान से देखिएगा, तो 3d8 को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा बॉस, मैं 3d8 को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस तरह से, सर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, समझ में आ रही बात। और 4s कैसे लिखा मैंने, सर 4s लिखा इस तरह से और 4p लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 इस तरह से। लिगेंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ खिसका देगा, यहाँ पर खिसका देगा। नतीजा क्या बनेगा, नतीजा बनेगा कि 4 डब्बों में तो जोड़ा, अरे होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 4 डब्बों में जोड़ा और 5वां डब्बा क्या होगा, खाली होगा। कितने डब्बे चाहिए, 4, तो एक डब्बा कहाँ का मिला, अंदर का, एक ही मिला 2, पी के कितने लो, तीनों ले लो क्या, 2 ले लो। तो क्या बन गया ये आपका, ये बन गया DsP2, क्या बन गया हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 का ज्योमेट्री क्या बनेगी भैया, स्क्वायर प्लेनर, क्या बनेगी भैया, स्क्वायर प्लेनर। बताओ पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, देख के बताओ, डायमैग्नेटिक है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है भैया, 0, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 0। अच्छा ये कंपाउंड कलरलेस होगा, कलर्ड होगा यूजुअली ये कंपाउंड क्या होगा, यूजुअली कंपाउंड कैसा होता है, कलरलेस भी होता है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देनी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। और अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो समझो यहाँ पर क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म मिलने के चांसेस हैं। अब बताओ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जल्दी बोलो, कल बताया था लो। अबे लो का मतलब क्या है, हाफ प्लस ऊपर प्लस का नीचे, हो गया नहीं हो गया, यहां पर क्या है, अबे आंसर देख, यो गड़बड़ मत कर दिए, उतना लिखना जितना पूछा जा, अपनी तरफ से मत लिखना कि प्लस आप, सिर्फ एक वर्ड लिखना कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, हाई स्पिन है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इनका तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना इफेक्ट, इसका कैंसिल, ये तो एडिटिव हो जाएंगे दोनों, आरी बात समझ। लेकिन लिख के मत आना, केवल इतना लिखना कि कौन लो स्पिन है, कौन क्या हो गया हमारा हाई स्पिन है। कितनी थ्योरी हो गई भैया हमारी, 2 थ्योरी। लास्ट थ्योरी बेटा जो हम बात करते हैं उस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या नाम है भैया उस थ्योरी का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। देखो सर लिमिटेशन सी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आई थी ना वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ सवालों के जवाब से नहीं निकल गए। ये तो मैंने बताया ना तुम्हें कि अगर कार्बन या नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर नहीं है तो वीक लिगेंड है। आरी बात समझ में, उसे कैसे पता, तो सबसे पहली बात कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के बारे में कोई बात नहीं कर पाई थी। दूसरा कलर के बारे में तो मैंने कहा ना, कलर के बारे में थ्योरी में कुछ नहीं बोला गया था, तो कलर को लेकर के भी इसने क्या नहीं किया था, किसी तरह का कोई मामला नहीं किया। तीसरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ऐसा क्या हुआ, चलो हमने मान ले, तो एक तो तुम्हें ना तो ये पता कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है ना वीक लिगेंड कौन है, तुमने देखा कि जिसमें पेयरिंग होगी कि भाई वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसमें नहीं वीक लिगेंड है। क्या क्राइटेरिया तुमने रखा कि तुम कह रहे कि भैया पेयरिंग स्ट्रॉन्ग में ही हो रही है। आरी बात समझ में, अभी पीछे एक एग्जांपल दिया था ना मैंने तुम्हें, वहां पे तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, फिर वहां पे पेयरिंग क्यों नहीं हुई, हालांकि उसका रीजन मैंने तुम्हें बता दिया था कि पेयरिंग तब होगी जब जरूरत होगी। लेकिन ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ ना, समझो भाई, ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ कि भाई मूड नहीं था हमारा, भाई पढ़ते क्यों नहीं सर, मूड नहीं है जी हमारा। नंबर कहाँ गए पता नहीं सर, अभी तो यहीं कोई खड़े थे, यहाँ को निकले थोड़ी देर में, पता नहीं कहा दिखाई तो देंगे, बहुत दूर निकल गए नंबर तो। समझ रहे नहीं समझ रहे बात को। तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी जो कहा, जिसने जो एक्सेप्शन बन गई किसका, वैलेंस। हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने आप में बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी है, समझ रहे। उसके बाद में पिक्चर में कौन आता है, पिक्चर में आती है भैया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन आती है भैया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है वो ध्यान से समझिएगा। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग उसमें उन्होंने क्या बोला, देखो उसमें इन्होंने बोला कि देखो जो डी ऑर्बिटल है, क्या है भैया डी ऑर्बिटल, किसका होगा, जाहिर सी बात है सेंट्रल एटम का होगा, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल का होगा। अभी इन पांचों के पांचों ऑर्बिटल, ध्यान से सुनिएगा, कितना ऑर्बिटल है, 5। इसका नाम क्या है dxy, ये क्या हो गया dyz, ये क्या हो गया dzx, ये क्या हो गया dx² y², और ये क्या हो गया dz²। अगर आप ध्यान से देखो दोनों ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन लगभग एक जैसा है,
ये अलोंग द एक्सिस होता है, और ये दोनों और तीन ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, एक जैसा है, ये बिटवीन द एक्सिस होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो कहा यह गया कि भैया जो आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जब वो फ्री स्टेट में होता है, क्या बोल रहा हूं वर्ड मेरे ध्यान सुनिएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल जब फ्री स्टेट में होते हैं, किसी लिगेंड से कोई बॉन्ड नहीं बना रहे होते हैं, तब उन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है भैया, सिमिलर होगी। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने कि वैकेंट डी ऑर्बिटल जब लिगेंड से सराउंड नहीं होते हैं, लिगेंड से जुड़े हुए नहीं होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तब उन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी भैया, सिमिलर होगी। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं भैया, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डीजेनरेसी। क्या बोलते हैं भैया? डीजेनरेसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपका कौन मित्र सच्चा है, कौन अच्छा है, ये पता कब लगेगा? ये पता लगता है मुसीबत के समय में। क्या पता लगेगा? मुसीबत के समय में। जैसे तुम हो, मान लो एग्जांपल के तौर पे, तुम पक्की सहेली हो, अब जो कल्टी मार जा तो तुम्हारी पक्की सहेली बेचारी वो बन जा, है नहीं है? हाँ ऐसे ही बेटा, तुमने खुद कहा था, मैंने कहा था तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तनिष्का, तुमने कहा नो सर आई डोंट लाइक तनिष्का, तुमने बोला था इसके पीछे। हाँ सच में, हाँ हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन बुराई क्यों करी थी तुमने उसकी? क्या आई डोंट लाइक तनिष्का? हाँ देख, पैर मोड़ कह रही, मैं मम्मी कसम भी नहीं कह सकता हाल है, हाथ मोड़ रखा बेटा तूने, देख मुझे पता बहुत तेज हो रहे बच्चे आजकल के। हाँ ये बोल रही थी, कहने लगा आई डोंट लाइक तनिष्का। तनिष्का तो कहने लगा सर मजबूरी का साधन है वो आती नहीं है। नहीं उस दिन की बात है जिस दिन ये नहीं आई थी, छुट्टी पे तो मनाली गई थी ना बेटा, उस दिन की बात है। मतलब मसूरी कहीं तो गई होगी, महल्ले में तो गई होगी कम से कम अपने, जब कहा था, बात ये है। खैर हाँ भाई ठीक है, तो क्या बोला, तो भैया जब मुसीबत के समय में तो दोस्ती की बात समझ में आती है। तो जैसे ही इसे लिखा, अच्छा बात बताओ, सिंपल सा फंडा है, आप सड़क पे आगे जा रहे, चारों तरफ से तुम्हें बंदर ने घेर लिया, गुड़दुक होगी दिल में? नहीं होगी? थारे भी होगी? है तुम्हारा तो होगी, बंदर पड़ गए। फिर फोन करोगे, जैसे एक बार तुम आ रहे थे शायद योगेश सर के यहाँ से, हर्षित लगे सर प्लीज यहाँ पे आ जाए। क्यों भाई? सर बंदर आ गए यहाँ पे। तो सेम कहानी क्या है यहाँ पर है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब तक बंदरों ने तुम्हें नहीं घेरा तो तुम्हारे दिल की धड़कन नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन जैसे ही बंदर ने घेरा, आओ डॉक्टर साहब ठीक हो, 2 मिनट बस है, जैसे ही तुम बंदर ने नहीं घेरा, तुम नॉर्मल हो, कोई दिक्कत वाली बात है। तो तुम्हारी एनर्जी सबकी क्या है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तुम्हें बंदर घेरना स्टार्ट करेंगे तो तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लगो हो ये क्या हो रहा, यहां तक तो फिर बंदर हो रहा ऐसा करने लगे, फिर क्या करोगे? तुम और घबरा जाओगे। सेम कहानी क्या है? सेम कहानी यहां पर है कि जैसे जैसे लिगेंड इस डी ऑर्बिटल को सराउंड करने लगते हैं चारों तरफ से स्फेरिकली, इन डी ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। घबराएंगे, अबे ये क्या हो रहा है, अबे कौन घेर रहा है हमको, ठीक है। अब मान लो भैया अगर आप पर टूट पड़े तो आपका एक हाथ की बोटी किधर पड़ी, एक हाथ का पार्श्व किधर पड़ा, कुछ नहीं पता लगता। मतलब ये डीजनरेसी क्या होती है भैया, लिफ्ट अप होगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, इन डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी क्या हो जाएगी, लिफ्ट अप होगी। एनर्जी क्या होगी, लिफ्ट अप होगी। और अगर ये लिफ्ट अप कंटिन्यू रहा, लगातार रहा, तो आदमी को हार्ट अटैक भी तो आ सकता है। वो बंदर चिपट के वो छोड़ ही नहीं रहे, मारने काटने को दौड़ के बंदर के साथ कुत्ते कहने लगा तू भी हाथ साफ कर ले आज, है समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो इनकी डीजनरेसी अगर लगातार लिफ्ट अप होती रही तो ये डी ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे भैया, बीच में से ब्रेक कर जाएंगे। कितने पार्ट में टूटेंगे? 2 पार्ट में। सर एक पार्ट तो ऐसा है जो 2 ऑर्बिटल जिसमें साथ रहेंगे, और एक ऐसा है जिसमें 3 ऑर्बिटल क्या रहने वाले हैं, साथ रहने वाले हैं। और 2 और 3 समझ में आया क्यों है? क्योंकि 3 ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन लगभग सिमिलर है, सेम ओरिएंटेशन है। तो ये 3 ऑर्बिटल क्या रहे, अलग रहे। इन 2 ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, सेम है, इसलिए दोनों ऑर्बिटल क्या रहे, अलग रहे। ठीक है। जो ऑर्बिटल क्या रहे भैया, जो ऑर्बिटल आपके क्या बोलते हैं, बेसिकली 3 ग्रुप में बनाकर रहते हैं। उन ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, उन ऑर्बिटल को बोलते हैं हम T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? T2 भाई, मान लो किसी का नाम टीटू है, ओ टीटू जी क्या हाल है? टीटू जी कह रहे बढ़िया इजी है, ठीक है। ये क्या है हमारे T2G, और ये 2 को हमने क्या नाम दिया, इजी ऑर्बिटल। याद करने का तरीका है, T2G में कितने वर्ड है भैया, 3 वर्ड है तो 3 ही डब्बे हैं, इजी में 2 वर्ड है तो हमारे 2 ही डब्बे हैं। त्यागी जी समझ में आ रही बात आपके यहाँ तक? ठीक है, इजी लग रहा भाई। तो ये क्या था, ये था हमारा पॉइंट। सुनिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है कि जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं वैकेंट या फ्री स्टेट की कंडीशन में, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। समझ में आ रही बात? उनकी एनर्जी सिमिलर होते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी के नाम से कहा जाता है। जैसे ही लिगेंड इसको स्फेरिकली सराउंड करना स्टार्ट कर देता है तो इन डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी क्या होती है, लिफ्ट अप होती है। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो डी ऑर्बिटल
ऑर्बिटल टूट जाते हैं इनटू टू पार्ट। 3 ऑर्बिटल एक साथ रहेंगे, 2 ऑर्बिटल एक साथ रहेंगे। जो 3 ऑर्बिटल एक साथ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, T2g ऑर्बिटल, और जो 2 ऑर्बिटल एक साथ रहने वाले हैं उसको हम बोलेंगे EG ऑर्बिटल। तो ये था बेटा हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। इससे आगे की कहानी हम कहाँ देखने वाले हैं भाई, कल देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार। बेटे से बंद कर दियो, आ जाओ।